नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष मिश्रा आपके अपने YouTube चैनल ट्यूशन ट्यूटोरियल बाय इंजीनियर आशीष मिश्रा में स्वागत करता हूं। आज हमारे बीच शिव सर हैं। ये एक इंग्लिश के टीचर हैं, साथ ही साथ ये न्यूज़ रिपोर्टर भी हैं और कवि भी हैं। तो सर, आप अपना इंट्रोडक्शन हमारे बच्चों को दीजिए थोड़ा सा। आशीष सर, जैसा आपने भी बताया कि इंग्लिश टीचर हूँ, इंग्लिश पढ़ाता हूँ और मैजिकल इंग्लिश गुरु के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल भी है। जी। साथ ही साथ एक न्यूज़ रिपोर्टर हूँ और कविताएं भी करता हूँ। जी। तो ये तो आपने सारा परिचय दे ही दिया है। जी जी। बाकी हम लोग जैसे जैसे आगे बातें होंगी तो सारी चीज़ें ठीक होती जाएंगी। सर, आज आपको हमने अपने चैनल पे इसलिए बुलाया है कि जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे बच्चों का जो बोर्ड एग्जाम है, जो बोर्ड के विद्यार्थी हैं, जी। उनका एग्जाम लगभग समाप्त हो चुका है। शायद 12th का एक दो सब्जेक्ट बचा हुआ है, तो उसका एग्जाम आने वाले समय पे समाप्त हो जाएगा। तो बच्चों के मन में सबसे बड़ा ये प्रश्न है कि आगे फ्यूचर में क्या करें, उसको लेकर उनके मन में बड़ा तनाव रहता है। तो वो अपने तनाव को इस समय कैसे दूर रखें, इस विषय में हम आपसे कुछ जानना चाहते हैं। बच्चों को बताइए कि कैसे वो अपने तनाव से दूर रहें। सर, एक बात तो सबसे बड़ी और सबसे ज़रूरी चीज़ है, वो ये है कि हमें अपनी पूरी कोशिश करना चाहिए। जी जी। जिस काम के लिए हमें जिम्मेदारी दी गई है, जो काम हम करने के लिए आगे आए हैं, उस काम को हम पूरी ईमानदारी से करें। लेकिन उसके बाद किसी बात की चिंता करना, किसी बात की टेंशन लेना, रिजल्ट कैसे आएगा, रिजल्ट कैसा होगा, अच्छा होगा या नहीं अच्छा होगा, क्या चीज़ें होंगी, नंबर कम ना आ जाएं, ये सारी चीज़ें हमें, मुझे लगता है कि चिंताएं छोड़ देनी चाहिए। क्योंकि अगर हम बात करें भगवद गीता की, तो भगवद गीता का जो एक श्लोक है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करो, कर्म करना चाहिए। जी जी। कर्म करना हमारा अधिकार है, हम कर्म कर सकते हैं, लेकिन रिजल्ट कभी भी हम अपने हिसाब से नहीं प्राप्त कर सकते, नहीं पा सकते हैं। तो इसलिए हमें कभी भी इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। और एक बात मैं आपको बताऊं आशीष सर, जो मेरा अनुभव रहा है कि लाइफ में हो सकता है आपने बहुत मेहनत किया हो या आपने ना मेहनत किया हो, जी जी, नंबर आपके कम भी आ सकते हैं, ज्यादा भी आ सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप बहुत मेहनती हैं, आप बहुत अच्छा है पढ़ने में, लेकिन आपके मार्क्स उस बच्चे से कम आ जाते हैं जो बच्चा क्लास में आपसे कम परफॉर्म करता था। मुझे लगता है कि हमें इस विषय को लेकर परेशान नहीं होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो बहुत ऐसे कदम उठाने की सोचना शुरू कर देते हैं या आत्मघाती कदम उठा लेते हैं। जी जी। बहुत सारे बच्चे हैं जो ये सोचते हैं कि अब जिंदगी खत्म कर देना चाहिए। लेकिन दोस्तों, एक बात याद रखो, आप जिंदगी कभी भी नंबरों से नहीं चलती। जी जी, बिल्कुल सही। लाइफ, अगर आपके 4 नंबर कम हो गए, लाइफ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और अगर 10 नंबर ज्यादा हो जाएंगे तो भी उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ना है। जिंदगी दोबारा नहीं मिलती है। जो जिंदगी मिली है उसको बिल्कुल खुल के जियो। कहा जाता है ना कि जिंदगी खुल के जियो। जिंदगी खुल के जीने का मतलब ये है कि जिंदगी में जो भी बेहतर से बेहतर हो सकता है हम करें, लेकिन क्या होगा क्या नहीं होगा, कहीं ऐसा ना हो जाए, निगेटिव चीज़ों को लेके हम अपने आप को परेशान करें, वो बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। और एक बात किसी ने कही है कि सिखा देती हैं ठोकरें भी चलना राहगीरों को। वाह वाह। सिखा देती हैं ठोकरें भी चलना राहगीरों को, कोई रास्ता सदा दुश्वार हो ऐसा नहीं होता। आशीष सर। जी जी। और कहा किसी ने कि हर एक किश्ती का, जी जी, किश्ती मतलब होता है नाव, वाह, हर एक किश्ती का तजुर्बा होता है दरिया में। जब नदियों में नाव चलती है तो हर किश्ती का, हर नाव का तजुर्बा होता है किधर से चलना चाहिए, किधर से निकलना चाहिए। जी जी। तो यहाँ पर शायर ने कहा कि हर एक किश्ती का तजुर्बा होता है दरिया में, और सफर में हर रोज मझधार हो ऐसा नहीं होता। सफर में हर रोज मझधार आए, सफर में हर रोज परेशानी आए। जी जी। हम राहों में चलेंगे परेशानी आएगी। अगर हम रास्ते पे चलना शुरू करते हैं तो हो सकता है, अरे रास्ते पर चलने की छोड़िए, जब आपने चलना सीखना शुरू किया था, आप अगर याद करिएगा तो हो सकता है आपको याद आए, और अगर नहीं याद आए तो अपने बड़ों बुजुर्गों से पूछिएगा कि जब आपने चलना शुरू किया था तो आप कई बार गिरते थे, बार बार गिरते थे, लेकिन आपने चलना बंद नहीं किया। रास्ते पर आप चलना शुरू करेंगे, परेशानियां आएंगी, लेकिन परेशानियों को देखकर घबरा जाना, या आप चलना छोड़ दें, या आप ये सोच लें कि नहीं अब आज के बाद जिंदगी खत्म, मुझे लगता है ये कदम जो होता है, ये जो सोच होती है, ये जितना अपने ऊपर भारी पड़ती है
उससे कहीं ज़्यादा अपने परिवार वालों के ऊपर भारी पड़ती है, जिसने आपको पाल पोस कर बड़ा किया है, जिसने आपको इतने लाड़ प्यार से पाला है, जिसने आपके लिए अपनी ज़िंदगी खपा दी है, और जब उसको ये सुनाई पड़ता है कि उसका बेटा या उसकी बेटी या उसके परिजन इस दुनिया में नहीं रहे, सोचिए क्या स्थिति होती होगी। तो मुझे लगता है कि टेंशन नहीं लेना चाहिए जी। एक बड़े शायर ने कहा आशीष सर की जी। वो पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जी। वो पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे सूल ना हो, सूल मीन्स कांटे, वो पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे सूल ना हो, और नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, यदि धाराएं प्रतिकूल ना हो। अगर धाराएं प्रतिकूल नहीं बह रही हैं तो नाविक की परीक्षा नहीं हो सकती है, और उस नाविक को कभी अच्छा नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि जीवन में वही व्यक्ति महान कहा जाता है जिसने बहुत सारी परेशानियों को पार करते हुए अपने सफलता के पायदान को छुआ हो। मुझे ऐसा लगता है कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करो, अपनी तरफ से जो भी बेस्ट हो सकता है उसको करने की कोशिश करो, बाकी हमें ऊपर वाले पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उसकी सत्ता है और उसकी सत्ता पे हमें संदेह नहीं करना चाहिए। और शिव जी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये बातें हमारे बच्चों को बताई जी। दूसरा सर ये प्रश्न है कि जो हमारे ये बच्चे हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि इस समय क्लास 10th और 12th के बच्चे, ये टीन एज होता है जी। इस समय क्या होता है कि बच्चे अपने अपोजिट जेंडर के साथ अट्रैक्ट होते हैं हार्मोन की वजह से। तो वो कैसे इस सिचुएशन को पार करें, मतलब इस सिचुएशन में वो ना चाहते हुए भी फंस जाते हैं, तो कैसे इससे वो पार अपने सिचुएशन, मतलब अपने सिचुएशन को कैसे पार करें, ये चीज़ आप बताइए। देखिए आशीष सर, ये टीन एज की बात किया तो सबसे पहले क्लियर कर दूं, आशीष सर ने भी टीन एज की बात किया। टीन एज होती क्या है? ऐसे सारे नंबर्स जिनके अंत में टीन आता है, टीन ये 13 से शुरू होता है, 12 के बाद 13 तो लास्ट में होता है टीन, TEEN, ठीक है। 14, 15, 16, 17, 18, 19, तो 13 इयर्स से लेके 19 इयर्स तक की जो एज होती है उसे हम टीन एज बोलते हैं, उसे टीन एज कहा जाता है। और भी आशीष सर ने कहा कि इस एज में जो बच्चे होते हैं वो अपोजिट जेंडर की तरफ आकर्षित होते हैं, जैसा तो मैग्नेट में ये देखिए मैग्नेट की बात मत कीजिए आशीष सर। ये जो चीजें हैं, ये देखिए आशीष सर का खुद का अनुभव है, मैं इसके विषय में कोई इंटरफेयर नहीं करता, मैं इस बात को नकारता भी नहीं हूँ। सर आप भी उस एज से आए होंगे, नहीं एज से आना अलग चीज है, आप भी शायद हो या आपसे समकक्ष जो आपके साथी रहे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल आशीष सर, आपकी भावनाएं समझता हूँ, आपकी भावनाओं का पूरा सम्मान करता हूँ मैं। और आशीष सर के अनुसार इन्होंने टीन एज में रहते हुए जो गुल खिलाए हैं उसके विषय में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। बताइए। तो बच्चे क्या होते हैं कि इस उम्र में आकर्षित होते हैं, आशीष सर भी बड़ा आकर्षित हुए थे। खैर कोई बात नहीं, ये उम्र होती ऐसी आशीष सर की इसमें किसी बच्चे की गलती नहीं कहा जा सकता, इसमें आपकी भी गलती नहीं थी जो आपके साथ हुआ। और नहीं सर, सबके साथ होता है। हाँ ठीक है, आपके साथ मैं आपको ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरा कहना ये है सर कि ये उम्र होती ही ऐसी है, चूंकि इस उम्र में काफ़ी ज़्यादा केमिकल चेंजेस भी होते हैं बॉडी में, और जो मेंटल कंडीशन होती है वो भी थोड़ा चेंज होती है। और दूसरी चीज़ क्या होता है कि जो हमारा इन्वायरमेंट होता है उसका भी प्रभाव होता है। जी। हमारे जो साथी होते हैं उस एज के, वो सभी सिर्फ इसी की बात करते हैं, पढ़ाई की बात लोग कम ही किया करते हैं, और लोग फिजिक्स उतना नहीं पढ़ेंगे ध्यान से, केमिस्ट्री उतना नहीं पढ़ेंगे ध्यान से, लेकिन हो सकता है बायो का वो चैप्टर जिसमें इस चीज़ के विषय में चर्चाएं हो बहुत ज़्यादा पढ़ा करते हैं। तो ये वो बदलाव का दौर होता है। लेकिन हमारा कहना ये है कि जब भी आप इस एज में हैं तो आपको ठीक है, बाकी सारी चीज़ें अपनी जगह पे हैं, कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि आपके माता पिता किस दशा में, किस कंडीशन में आपको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। आपके माँ बाप हो सकता है किसी के माता पिता सब्जी बेच के पढ़ा रहे होते हैं, किसी के माता पिता मजदूरी करके पढ़ा रहे होते हैं, किसी के माता पिता कर्ज लेकर पढ़ा रहे होते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है आज जो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है किसी की भी लाइफ में वो अपने बच्चों की शिक्षा पर है। एक बार हो सकता है कि माता पिता अपने जो खर्चे हैं उसको कम कर दे रहे होंगे,
अपनी ज़रूरतें कम कर दे रहे होंगे। हो सकता है कि वो जूते फटे हुए पहन रहे हैं, हो सकता है कपड़े फटे हुए पहन रहे हों, लेकिन अपने बच्चों को बेहतर से बेहतर स्कूल पढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो बस जब भी आप कोई भी कदम उठाएं तो इस चीज़ का ध्यान जरूर कर लें कि आपके माता पिता किस स्थिति में हैं और आपके लिए वो क्या क्या संघर्ष कर रहे हैं, क्या क्या आपके लिए वो सब कुछ दांव पर लगा के आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद कोई कदम उठाएं। आप जो भी कर रहे हैं वो आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता है, आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है, क्योंकि आपके साथ हमेशा सिर्फ आप रहते हैं, उसके अलावा कोई नहीं। तो आप जो भी करें इस बात का ध्यान रखें कि जो भी चीज़ें हैं वो आपके लिए और आपके परिवार के लिए, आपके फ्यूचर के लिए, आपके माता पिता के लिए कितनी अच्छी हैं, कितनी सही हैं, क्या वो आपके भविष्य को और आपके माता पिता के भविष्य को, उनकी इज्जत को बढ़ाने वाली हैं या उनको दांव पर लगाने वाली हैं। इस बात का ध्यान रखते हुए कोई कदम उठाएं। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बच्चों को बताया कि कैसे इससे मतलब इस अपोजिट जेंडर जो अट्रैक्शन वाली बात थी उससे कैसे अपने आप को अलग रखें। तो उस समय जैसा कि सर बता रहे थे, आशीष सर, मैंने आपको उस समय भी यही बात बताई थी जब आप टीनेज में थे और देखिए इसीलिए आप बच गए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमको सही राह दिखाई। तो बच्चों, ये सब मजाक की बात थी। तो बात ये कह रहे हैं कि सर ये कहना चाह रहे हैं, वैसे बहुत स्पष्ट तरीके से इन्होंने बताया कि आपको जब भी अपोजिट जेंडर की तरफ आप अट्रैक्ट हों तो उस टाइम आप अपने माता पिता के उस पसीने को ध्यान रखिए। पिताजी जो भी आपको कमाकर आपको पढ़ाई में लगाते हो पैसा, उनके उस समय जब वो ऑफिस से रिटर्न होते हैं या जो भी व्यापार कर रहे हैं उस व्यापार से वापस आते हैं तो उनके पसीने को देख लीजिएगा और उनकी क्या इच्छाएं हैं, उनके क्या सपने हैं, उसको आप अपने मस्तिष्क में रखेंगे तो शायद उस अट्रैक्शन से आप थोड़ा सा दूर रह सकेंगे। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये एक और प्रश्न आता है कि जो हमारे गार्जियन हैं, पेरेंट्स हैं, वो भी बच्चों पर ज़्यादा से ज़्यादा दबाव रखते हैं इस समय, क्योंकि इस समय कंपटीशन का दौर है और वो भी बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए बार बार उनको उस काम को करने के लिए, जैसे किसी को कुछ दूसरा बनना है तो उनको इंजीनियर डॉक्टर बनना है तो इंजीनियर की ओर प्रेशर करते हैं, या अलग वो खेलना चाह रहा है तो उसको डॉक्टर की ओर करते हैं। तो आप गार्जियन को क्या कहना चाहेंगे? देखिए आशीष सर, ये जो टेंडेंसी होती है या ये जो मेंटालिटी होती है, जो मानसिकता होती है, ये कहीं ना कहीं बच्चों के लिए भी हानिकारक है और माता पिता के लिए भी हानिकारक है। कई बार इसी दबाव में, क्योंकि बच्चा वो चीज़ नहीं करना चाह रहा है, हमेशा बच्चे को उस चीज़ के लिए फोर्स नहीं करना चाहिए जिस चीज़ को पसंद नहीं करता हो, जिस चीज़ में वो कंफर्टेबल फील नहीं करता है। कई बार होता है हम बच्चे को इंजीनियर बनाना चाहते हैं लेकिन बच्चे का जो इंटरेस्ट है वो कुछ और बनने में है। तो भाई होता क्या है ना कि जब हम नदी की विपरीत दिशा में बहने की कोशिश करेंगे या तैरने की कोशिश करेंगे तो बहुत ऑब्वियस सी बात है आशीष सर कि नदी की विपरीत दिशा में तैरना बहुत कठिन होता है। जी जी, बिल्कुल सही बात। और हमारी एनर्जी जो होती है वो वेस्ट होती है, क्योंकि जितना हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं नदी की धाराएं हमें उतना विपरीत ले जाती हैं। तो जब भी हम अपने बच्चों को कुछ ऐसी दिशा में ले जाने की कोशिश करते हैं जो कि उनको पसंद नहीं है, जिसमें उनका इंटरेस्ट नहीं है, तो ये कुछ वैसा ही होता है जैसे हम उनको नदी की विपरीत दिशा में तैराने की कोशिश कर रहे हैं, या हम कह रहे हैं बेटा नदी की विपरीत दिशा में या इस दिशा की विपरीत दिशा में तैरो। तो हमें इस चीज़ की कोशिश नहीं करना चाहिए, हमें बच्चों का इंटरेस्ट परखना चाहिए, जानना चाहिए। कई बार बच्चे डिप्रेशन में आ जाते हैं, कई बार बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं। वजह सिर्फ यही होती है क्योंकि जिस चीज़ में कंफर्टेबल नहीं है उस चीज़ में अपना 100% रिजल्ट नहीं दे पाएंगे, अपनी एनर्जी जो है उसको लगा नहीं पाएंगे। जब हमारा इंटरेस्ट नहीं होता है तो हम थोड़ा सा करने के बाद उसमें उबना शुरू कर देते हैं। अगर हम एक बार भी असफल हो गए तो हम तुरंत क्विट करना शुरू कर देते हैं, हमें लग जाता है कि नहीं हम ये काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन जिस चीज़ में हमारा इंटरेस्ट होता है उस काम को हम बार बार अगर असफल भी हो रहे हैं तो भी हम कभी ना तो उबेंगे, ना तो थकेंगे और ना ही रुकेंगे। ये एक बड़ी बात होती है और यही वजह होती है कि कोई भी व्यक्ति उस तरफ उस क्षेत्र में ज़्यादा सफल होता है या उसमें सफल होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है जिस क्षेत्र में उसका इंटरेस्ट होता है। तो कोशिश हर माँ बाप को ही करनी चाहिए कि बच्चे का इंटरेस्ट समझें, बच्चे के साथ बैठ के बात करें और उसके बाद कोई डिसीजन लें कि बच्चे को क्या करना है। और सबसे बड़ी बात, आपको एक बात याद दिला दूं मैं, एक मूवी आई थी आमिर खान की थी जिसमें नाम 3 इडियट्स था, और उस 3 इडियट्स में यही चीज़ बताई गई थी कि अगर बच्चे का इंटरेस्ट किसी फील्ड में ना हो तो उसमें उसको धकेलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसका रिजल्ट हमेशा भयावह होता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो यहाँ से गार्जियन भी ये समझें कि बच्चे को जहाँ पर इंटरेस्ट है उस क्षेत्र में
उनको मोटिवेट करें और उस क्षेत्र में आप उनको बढ़ने के लिए प्रेरित करें। तो सर एक बात और आती है कि बच्चे ये कन्फ्यूज हैं कि हम सुबह उठ के पढ़ें, दोपहर में पढ़ें कि शाम में पढ़ें। ऐसा क्या करें कि उनको सही टाइम पे मतलब पूरी बातें उनके दिमाग में रहें। तो ऐसे इस विषय में आपका क्या कहना है? सर सुबह उठ के पढ़ना, शाम को उठ के पढ़ना और रात को पढ़ना, देखिए ये इसको मैं एक जनरल सेंस बात करता हूँ आपसे। खाना कब खाएं, सुबह खाएं कि दोपहर खाएं कि शाम खाएं, ये मैं समझता हूँ ये एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर सभी के पास होगा कि खाना तब खाएं जब भूख लगी हो। बिल्कुल सही। अगर भूख नहीं लगी है तो खाना खाने का कोई मतलब नहीं होता है। वो खाना ना तो फायदेमंद होगा, ना ही डाइजेस्ट होगा और ना ही फायदा करेगा, है ना। कहीं ना कहीं वो चीज़ जो है वो नुकसानदायक साबित हो सकती है। तो भैया खाना तब खाइए जब आपको भूख लगी हो, पढ़ाई तब कीजिए जब आप कंफर्टेबल फील करें। क्योंकि आप सुबह उठ के हमारे कहने पढ़ लिए, मम्मी पापा कह रहे हैं बेटा उठो सुबह पढ़ो, ठीक है, या बांस लेके बैठे हुए हैं, डंडा लेके बैठे हुए हैं कि उठ जा नहीं तो अभी बांस से मारेंगे, ठीक है, डंडा से मारेंगे। भाई वो तो ठीक है, वो डर से उठ जाएगा बच्चा, लेकिन बड़ी बात यह है कि उठने के बाद और थोड़ी देर तक देखेगा दाएं बाएं, जब कोई नहीं देख रहा होगा तो फिर से आंख बंद करके ऐसे ऐसे झूमना शुरू कर देगा, तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो पढ़ाई तभी अच्छी होती है जब आप बिल्कुल कंफर्टेबल फील कर रहे हो, जब आपका पढ़ने का मन हो और जब आप थोड़ा सा एनर्जेटिक फील कर रहे हो, तब अगर आप पढ़ाई करेंगे तो जो भी आप पढ़ी हुई चीज़ें हैं, आपके द्वारा पढ़ी गई हैं, वो आपके माइंड में जाएंगी। नहीं तो फिर होता क्या है ना कि अगर हम नींद में हैं या हमारा मन नहीं है या हमारे दिमाग में कुछ और चल रहा है, पता लगा कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई कर क्या रहे हैं, माता पिता के डर से बुक लेके बैठे हुए हैं। और कई बार तो हमने ऐसे भी देखा कि बच्चे ऐसे क्या होता है ना कि बुक लेके ऐसे बैठे हुए होते हैं और बीच में लव लेटर होता है, अब वो लेटर पढ़ रहे हैं। भैया ऐसी पढ़ाई कोई मतलब नहीं है, दूसरों को बेवकूफ़ नहीं बना रहे आप खुद को बेवकूफ़ बना रहे हो। तो आप पढ़ाई तब करें जब आप कंफर्टेबल हों, जब आप अच्छी तरह से बिल्कुल माइंड आपका जो है ना कंसंट्रेट हो, उस समय आप पढ़ाई करेंगे तो वो चीज़ें जो है दिमाग में जाएंगी। अदरवाइज वो चीज़ें क्या हैं, वो कहीं ना कहीं बाउंस कर जाएंगी, आपके दिमाग में कुछ और चल रहा है, आप सोच रहे हैं क्लास की बातें, आप बैठे हुए हैं और सोच रहे हैं कि यार आज क्लास में देखो कितना मजा आया और हमने वो जो पत्थर मारा था ना पीछे से, वो जाके अच्छा आगे वाले के सर में लगा। अब किसको मारे थे आप? अरे वो तो आपकी बातें में बता रहा था, वो जो आप बताए थे। तो आप वो चीज़ें रिमाइंड कर रहे हैं, रिकॉल कर रहे हैं बैठ के। जब वो चीज़ें आप रिकॉल कर रहे हैं उस टाइम पे आप भले ही आपकी नज़र बुक में लिखी हुई लाइंस पे चल रही होगी, दौड़ रही होगी, लेकिन वास्तव में आपके दिमाग में एक भी शब्द ऐसा नहीं होगा जो आपके माइंड में जाए, ठीक है। तो इसलिए कभी भी हमें उस टाइम पढ़ाई नहीं करना चाहिए जब हमारा दिमाग कंसंट्रेट ना हो। दिमाग कंसंट्रेट हो, हम कन्वीनियंट फील कर रहे हो, हम कंफर्टेबल फील कर रहे हो, उस समय पढ़ाई कीजिए आप। टाइम कोई भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने बच्चों आपको ये सर बताएं कि जब आप कंफर्टेबल फील करें तभी आप पढ़ाई करें। कोई ये ज़रूरी नहीं कि आप सुबह 4 बजे पढ़ें या शाम को 4 बजे पढ़ें। सर आप इंग्लिश के टीचर हैं जी, तो बच्चों को थोड़ा इंग्लिश पढ़ने के विषय में बताइए कि कैसे वो इंग्लिश पढ़ें कि उनको अच्छी समझ हो उसमें। सर बात सिर्फ इंग्लिश की ना की जाए, कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी सब्जेक्ट जब आप पढ़ेंगे इंटरेस्ट से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। और इंटरेस्ट पैदा करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो भी चीज़ें आप पढ़ रहे हो इंटरेस्टिंग वे में हो जी। और इसके लिए एक तो हम खुद से कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि अगर सेल्फ स्टडी नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। दूसरा, आप किसी अच्छे टीचर का भी सहयोग ले सकते हैं। अगर कोई अच्छा टीचर है तो आपको वो गाइड करेगा, आपको बताएगा और कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे ट्रिक्स बताएगा जिससे कि आप बहुत ईजी वे में चीज़ें कैप्चर कर पाएंगे। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना अनमोल समय हमें दिया और हमारे बच्चों के साथ बातचीत की और उनको मोटिवेट भी किया। और मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको और भी कोई प्रश्न होगा तो कमेंट सेक्शन में करिएगा। शिव सर फिर से अपना अनमोल समय आप लोगों को देंगे। और सर का भी एक इंग्लिश का चैनल है यूट्यूब पर ही, मैजिकल इंग्लिश गुरु नाम से है ना सर? जी जी। तो उसको वहाँ पर जाकर आप चैनल को विजिट करें और वहाँ से आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं इंग्लिश का। और भी कुछ सर आपको बच्चों को संदेश अंतिम में देना हो तो दे दीजिए। सर यही संदेश है कि जो भी आपका लक्ष्य है, अपने लक्ष्य पर काम करते हुए आगे लगातार बढ़ते रहें। आगे क्या होगा ये हमारे हाथ में नहीं है, हम कोशिश कर सकते हैं और सिर्फ कोशिश कर सकते हैं। इसलिए अपनी पूरी कोशिश कीजिए, पूरी ईमानदारी से कीजिए। बाकी इस बात को लेकर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि कहीं अगर ऐसा हो गया तो फिर क्या होगा, क्योंकि लाइफ में हमेशा याद रखिए, जीवन में जो भी लोग बहुत ऊंचे पद पे पहुंचे हैं वो शायद ऐसे लोग हैं
जिन्होंने उस लक्ष्य को शायद हो सकता है प्राप्त ना किया हो जो चाहते थे, लेकिन लगातार आगे बढ़ते रहना ये एक ऐसा मंत्र है जिसने हर किसी को उनके लक्ष्य तक जरूर पहुंचाया है। तो इसलिए लगे रहिए, काम करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत बढ़िया बात आपने बताई। और दोस्तों, आप इसी तरह से मोटिवेट करने के लिए हम और भी शख्स को लाएंगे। अगर आपने चैनल को पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।